नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पटियाला से हल्दा पानी और फिर उसके बाद हम लीसा बैंड से हम लोग पैदल हम लोग घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। और आज श्रीमान गढ़िया जी हमारे साथ में हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और हमारी प्रेरणा जागृति समिति के जिला महामंत्री भी हैं। और एक विषय ऐसा है कि जो कि कोरोना वैश्विक महामारी में जो कि सबसे ज़्यादा मार जो सही है, और एक ऐसा विषय जो कि दिव्यांग को लेकर के हम लोग आज चर्चा में हैं। कितने ऐसे विकलांग लोग हैं जिन्हें सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन या अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वे विकलांग हमसे मिलकर के हमारी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हम लोग अभी अपने प्रोजेक्ट में, और जहां तक विकलांग का सम्मान और उन्हें जो सुविधाएं हैं, उनकी जो भी दिक्कतें समस्याएं, उनके समाधान के लिए हम लोग सदैव जूझते रहते हैं और डट के हम लोग मुकाबला करना चाहते हैं। और इस विषय में हम ये चाहते हैं कि श्रीमान गढ़िया जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? धन्यवाद लोगिन जी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने इस जो विकलांग नाम था उसका नाम बदल करके अब दिव्यांग रख दिया है। अब दिव्यांग के नाम से जाने जाते हैं जो विकलांग लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनकी पेंशन नहीं लगी है, जिनकी पेंशन लगी है उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, कोई इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गाँव में बहुत दूर दूर से लोग हैं। और दूर दूर से लोग होने के कारण जो किराया भाड़ा है वो दुगना हो चुका है। किसी को माना 1000 रुपये अगर पेंशन मिलती है या 1000 रुपये की पेंशन लगानी है तो कम से कम उसको जेब में 5000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है उसको मुख्यालय पे आने के लिए और उसको पेंशन लगाने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार द्वारा समाज कल्याण को एक निर्देश दिया जाए कि आप गांव-गांव में जा कर के सर्वे करें और सर्वे करके जितने भी दिव्यांग हैं उनकी पेंशन लगाएं और पोस्ट ऑफिस द्वारा उनको घर देने की, पेंशन को घर ही पहुंचाने की योजना तैयार करें। क्योंकि अगर वो पेंशन लेने आएंगे तो उससे ज़्यादा खर्चा तो उनका मार्केट में आने के लिए और बैंक में आने के लिए लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं सरकार द्वारा एक योजना तैयार की जाए और जितने भी दिव्यांग और बच्चे हैं, कहीं हजारों दिव्यांग ऐसे हैं जिनके अभी तक पेंशन नहीं लग पाई है, तो उनको पेंशन लगाने की कृपा करें। और हम अपनी एनजीओ के द्वारा भी, अपने संगठन के द्वारा भी इस मुहिम को चलाएंगे और सरकार तक और आगे जिला अधिकारी महोदय तक हम इस विषय को ले जाएंगे। और अभी हमें कई दिव्यांग हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं कि हमारा पेंशन लगा दो, हमारे पेंशन नहीं है, किसी की पेंशन नहीं आ रही। तो ये हम आज इस चौपाल में बैठ कर के हम चर्चा कर रहे हैं। हम सारे दिव्यांगों को यहाँ से जगाने की कोशिश करेंगे कि आप ये जगें और दूसरों को भी जगाएं और सारे दिव्यांग को एक खुशमय जीवन उनका हो, और जैसे और लोग जीते हैं वैसे वो दिव्यांग भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो मैं ये चाहूँगा कि एक सरकार द्वारा एक सर्वे कराया जाए पूरे गांव से लेकर पूरे शहर में, और जितने भी दिव्यांग हैं उनकी पेंशन लगाई जाए और जिसकी पेंशन है उसको भी टाइम पे पेंशन दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही चिंतनीय विषय है और इस विषय में अभी हम लोगों ने वार्ता की, डिस्कस किया। और जो विकलांग, जो दिव्यांग देख नहीं पाते हैं लेकिन मन की आंखों से देखते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं लेकिन उनका एक जज्बा होता है, कुछ सपने होते हैं। लेकिन आज के इस दौर पे, इस वैश्विक जो कोरोना महामारी है, बहुत दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और बहुत सारे दिव्यांग लोग हमारी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, इनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है और निराकरण होना भी वास्तविक बात है। और इसी के साथ हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।